नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IPM TV9 न्यूज, मिशन महाराष्ट्र न्यूज और नेशनल मीडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं नागपुर के रवि भवन परिसर में हूं और नागपुर में एक खास बैठक बुलाई गई है। वो बैठक किस संदर्भ में है हम जानेंगे। बिहार विधानसभा के पूर्व विधायक सतीश दास जी हमारे साथ में हैं। सर, आपका नागपुर नगरी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये एक ऊर्जा भूमि है नागपुर। यहाँ पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दीक्षा भूमि पर 5 लाख बौद्ध अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और ऐसी धरती में आप आज आए हो बिहार से नागपुर। किस सिलसिले में आए हैं? पहले तो बता दें, नागपुर वो धरती है जिसमें देश में बोध गया सारनाथ के बाद लोग नागपुर को याद करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध से जोड़ करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो धरती रही है, मतलब ये कहें कि डॉक्टर अम्बेडकर को बुद्ध से मिलाने वाली धरती नागपुर रही है और जिन्होंने अपना जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 14 अक्टूबर 1956 को समर्पित किया और उस धरती को नमन करते हैं। इस धरती पर आकर के एक ऊर्जा, नाम मात्र सी ऊर्जा है, इस धरती पर आने से एक और ऊर्जा मिलता है और ऑल इंडिया में के जो लोग, खास करके अंबेडकर, फूले, परियार, बुद्ध के विचारों में विश्वास रखने वाले लोग, बौद्धिस्ट समन्वय संघ जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना कि सभी बौद्धिस्ट संगठनों या बुद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले संगठनों के बीच में एक समन्वय स्थापित किया जाए, उस उद्देश्य से एक संगठन का निर्माण हुआ। आज उसी सिलसिले में 2 दिवसीय 20 और 21 तारीख को यहाँ पर कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। उसी कॉन्फ्रेंस के आज दूसरे दिन के में हम लोग महाबोधि महाविहार को लेकर, महाबोधि महाविहार और बुद्ध धर्म, अच्छा, बुद्ध धर्म क्या प्रचार प्रसार हो, बुद्ध धर्म के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट हो, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट तो सब साफ कहे तो गौतम बुद्ध ने ही त्रिपिटक में तमाम बातों की चर्चा की है, तो उपासकों के लिए उन तमाम बातों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। भंते जो लोग हैं उनके लिए, मोनेस्ट्री के लिए क्या नियम कानून हो कि ये ऐसा ना हो कि एक अनार्की पैदा हो जाए कि जो भी चाहे वो भंते हो जाए, जो भी चाहे अपने बेडरूम को भी बौद्ध विहार घोषित कर दे। ठीक है, एक उसका मापदंड हो, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, आचार संहिता हो, जाति आधारित तो भी एक आचार संहिता, जाति आधारित जो गणना है या फिर जो जनगणना अभी चल रहा है, इसमें बौद्धों की संख्या वास्तविक रूप से सही निकल के आए। जो जात का बैरियर है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, यदि आप धर्म के कॉलम में बौद्ध धर्म लिखाते हैं तो आपके रिजर्वेशन पे, आपके चुनाव लड़ने पे, आपके आरक्षण पे, आपकी छात्रवृत्ति पे, आपकी नौकरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भारत के जो 25% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके लिए एक अपील है कि वो अपने धर्म के कॉलम में बौद्ध धर्म लिखाएं। उनका वास्तविक धर्म है, वो उस ओरिजिन को पढ़ें। बाबा साहब का बुद्धा एंड धम्मा किताब पढ़ें, आपको साफ पता चलेगा कि हमारी ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, राहुल संकीर्तन की बुक पढ़ें, तो उसमें साफ जब चलेगा कि इस भारत के बहुसंख्यक लोग बुद्ध धर्म के उपासक रहे हैं, बुद्ध धर्म के फॉलोअर रहे हैं और भारत सोने की चिड़िया तभी था जब भारत बौद्ध में भारत था। तो इसलिए बौद्ध में भारत, आज जो पूरे भारत की पहचान बुद्ध से है। चाहे आप सम्राट अशोक जो बुद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक के रूप में रहे हैं, आप तिरंगा पे अशोक स्तंभ जो चक्र है, हमारा जो प्राइड है अशोक स्तंभ है, या पीपल का पत्ता जो आपको भारत रत्न अवार्ड में दिया जाता है, ये तमाम चीजें बुद्ध धर्म से ही लिए गए हैं। या फिर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, करुणा, ये जो शब्द है ये बुद्ध धर्म से ही आया है। तो इसीलिए बुद्ध धर्म का बड़ा महत्व है। लेकिन हाल के दिनों में हमारा भारत विश्व गुरु के दौर से और अमृत काल के दौर से गुजर रहा है। इस ऐसे काल में स्वघोषित बाबा आ रहे हैं और तरह तरह के बुद्ध धर्म पे प्रहार, जैसे पुष्पमित सुंग के बाद जो प्रहार शुरू हुआ, वो आज भी बुद्ध धर्म पर, बुद्ध विचार पे प्रहार चल रहा है। और जहाँ पे वो बुद्ध धर्म से तर्क से नहीं जीत पाते हैं, वहाँ बुद्ध को अवतार घोषित करने में लग जाते हैं।
तो ऐसे स्वघोषित ऐसे पाखंडवाद से भी लोग को बचाना है, दिग्भ्रमित होने से लोग को बचाना है। बौद्ध धर्म एक स्वतंत्र धर्म है, जिसका एक महाबोधि महाविहार एक सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जिसके त्रिपिटक उनके धार्मिक किताब है। बुद्ध उसके सबसे बड़े गुरु है, जो कहे कि इनलाइटमेंट देने वाले। तो ये सभी इंटरनेशनल जो धार्मिक जो परिभाषा है, सभी धार्मिक परिभाषा को बौद्ध धर्म फुलफिल करता है। तो इसीलिए हम सभी लोग से कहते हैं कि बौद्ध धर्म इस भारत का धर्म है, भारत में पला बड़ा कोई धर्म है, उस धर्म का नाम बौद्ध धर्म है। ये भारत ऐसी एक धरती है जहां बुद्ध का जन्म हुआ है, और ये बुद्ध की धरती है। और यहाँ के प्रधानमंत्री भी अगर विदेश में जाते हैं तो हम बुद्ध की धरती से आए बोलते हैं। लेकिन एक शोकांतिका है कि भारत बौद्ध में होना चाहिए, प्रबुद्ध भारत होना चाहिए, ऐसी महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था। लेकिन कहीं तो भी हम जो है भारत बौद्ध में नहीं करना, भारत बौद्ध में करने में कहीं तो भी कमी दिखाई दे रहे हैं, प्रबुद्ध भारत नहीं हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना है हम कब साकार कर पाएंगे? इस देश में सबसे पहले एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर साइंटिफिक टेम्परामेंट, एजुकेशन नॉट डिफरेंट एजुकेशन, सिंगल एजुकेशन सिस्टम जब तक इस देश में नहीं लागू होगा, इक्वल एजुकेशन सिस्टम इस देश में जब तक लागू नहीं होगा, न तो भारत विश्वगुरु बनेगा, न तो भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा। आज जितने भी बौद्ध कंट्री हैं, चाहे चीन को जाकर देखें, जापान को जाकर देखें, कोरिया को जाकर के देखें, इन तमाम देशों को जाकर देखें, तो सबसे ज़्यादा जो बजट का हिस्सा है एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्चा होता है। लेकिन भारत में जाकर देखें तो भारत में बजट का बड़ा हिस्सा अंधभक्ति पर खर्च होता है, लोगों को वैज्ञानिक बनाने पर खर्च होता है, वैज्ञानिक बनाने पे खर्च नहीं होता है। तो इसलिए भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। जब तक पूरा भारत पढ़ेगा नहीं इंडिया, तब तक आगे बढ़ेगा नहीं इंडिया। तो पूरा पढ़ा लिखा भारत होगा। जिस दिन भारत में इक्वल एजुकेशन सिस्टम होगा, उसके लाइए लिख देते हैं, उसके 10 साल बाद पूरा बौद्ध में भारत होगा, पढ़ा लिखा इंडिया होगा। लोग तर्क की कसौटी पर तमाम चीजों को जब ढालेंगे तो बुद्ध ही बुद्ध नजर आएंगे। भारत की जिस जगह पे गड्ढा कीजिए उस जगह से बुद्ध निकलते हैं। 84,000 स्तूप इसी देश में सम्राट अशोक ने बनाया, सारे स्तूप कहाँ है? इसी देश में कब्जा किए गए हैं। तो जब अपने विरासत को लोग खोजेंगे, अपने विरासत की तरफ लोग पढ़ लिख करके जागरूक होकर के आगे बढ़ेंगे, तो भारत बौद्ध में भारत होगा और भारत भेदभाव मुक्त भारत होगा। आज भेदभाव चरम पर है। आज भी अनुसूचित जाति के लोगों को घोड़े पे बारात नहीं निकालने दिया जाता है, मूछें नहीं रखने दी जाती हैं, ऊंची आवाज में बोलने पर हत्या कर दी जाती है। मंदिर कहाँ शुरू है? अभी कहाँ शुरू है? अभी नालंदा में जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला रहा है, राजगिरी में मलमास का मेला लगा हुआ है। उस मेले में 2 दलित समाज का नौजवान चला गया, उसको पीट कर हत्या कर दी गई। 4 दिन पहले की घटना है। यानी पुजारी के द्वारा जात पूछ करके उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। तो भाई बताइए, आज भी ये भारत इस तरीके का भारत है। आज भी भारत है कि जहां पर शपथ लेने के बाद जीतनराम मांझी जी अनुसूचित जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धो दिया जाता है। आज भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते हैं तो उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता है, उनको पुष्कर के मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, सीढ़ी पर बैठ के पूजा करनी पड़ती है। तो ऐसा भारत आज भी है। आज भी जब आदिवासी राष्ट्रपति हमारे यहाँ महामहिम है, तो आज भी उनको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया जाता है। तो आज भी भेदभावपूर्ण जब भारत है, तो ऐसे भारत में को अगर इससे बाहर निकलना है तो वैज्ञानिक सोच पे भारत, तर्क पे आधारित भारत, बुद्ध के विचारों पे भारत जब तक नहीं बनेगा, तब तक मजहब और जात के बैरियर को हम नहीं तोड़ पाएंगे। ताज जी, आपका एक
बहुत बड़ा, यानी पूरे देश में देशवासियों ने देखे थे। आपने सदन में जब विधायक थे तो सदन में महाबोधि महाविहार का जो मसला है वो सदन में उठाए थे आपने। देखिए, महाबोधि महाविहार बिहार का सबसे बड़ा मसला है। बिहार में बुद्ध, सिद्धार्थ से बुद्ध बने, बोध गया महाबोधि महाविहार दुनिया में इकलौता ऐसा पीस सेंटर है। जैसे कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है तो वर्ल्ड पीस सेंटर महाबोधि महाविहार है। वो आज भी बौद्धों के पास में नहीं है। उसका प्रबंधन का अधिकार 1949 बीटी एक्ट बना करके उसमें 4 बौद्ध 5 हिंदू को शामिल करके ये बनाया गया है और बहुमत के आधार पर फैसले होते हैं। तो बहुमत एक धर्म विशेष के मानने वाले लोग का है तो उनके पक्ष में सारे निर्णय होते हैं। तो आपने देखा कि जहां सभी एक ही धर्म के मानने वाले, जहां कमेटियां और ट्रस्ट काम कर रही थी अयोध्या मंदिर में, राम मंदिर में, वहां डकैती हो जा रही है। तो जहां पे बहुमत दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों का है, उनको बुद्ध विचार से कुछ लेना देना नहीं है, तो उस महाबोधि महाविहार के दान पेटी का क्या हाल होगा। कई एक बार प्रमाण के साथ हम लोगों ने मीडिया के सामने तमाम बातें आई, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं होता है। तो इसीलिए पूर्ण प्रबंधन बौद्धों के हाथ में दिया जाए। अब आज़ादी के लगभग 80 साल हो गए हैं, आज संविधान लागू हुए भी 78-77 साल हो गए हैं। तो अब तो समय आ गया है कि भाई आर्टिकल 26 इंप्लीमेंट हो। इन्हीं सवालों को हमने सदन में उठाया, और नहीं तो सिर्फ ये बौद्ध धर्म पे शर्त लागू होता है। आप ये कहते हैं कि भाई बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म का ही पार्ट है, तो भाई सभी बौद्धिस्टों को सभी हिंदू मंदिर में आप ट्रस्ट में शामिल करें। अभी आप जैन धर्म को, सिख धर्म को और बौद्ध धर्म को आप अपना ब्रांच मानते हैं, तो इन धर्म के प्रैक्टिस करने वाले लोगों को आप सभी जगन्नाथपुरी के ट्रस्ट में शामिल करें, विष्णुपद के ट्रस्ट में शामिल करें, और चारों शंकराचार्य, कोई एक बौद्ध धर्म से आने वालों को बनाए, एक जैन धर्म से आने वालों को बनाए, एक सिख धर्म से आने वाले को बनाए, और एक हिंदू धर्म से आने वालों को बनाए। तो वहां पर तो आप कहेंगे कि नहीं, आप मेरे नहीं है। तो भाई बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में कोई समानता नहीं है। ये पूरा वैज्ञानिक थॉट पे आधारित बुद्ध का विचार है, और आपका विचार अब वैज्ञानिक थॉट पे है, जहां विज्ञान कहीं नहीं टिकता है। दास जी, ऐसी हमने देखे, हम भी महाबोधि महाविहार आंदोलन में हम भी शामिल हुए थे, हम भी कवरेज दिए, बहुजन मीडिया ने काफी कवरेज दिया। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार का आंदोलन आकाश लामा जी रहे या विनाचार्य जी रहे, इनके माध्यम से जैसी शुरू है, तो गति नहीं मिल पा रही है। देखिए, गति सबसे पहले तो बौद्ध महाविहार की मुक्ति की लड़ाई के लिए न तो समाज ने आकाश लामा को चुना, न तो विनाचार्य को चुना। ये स्वयं अपने आप को स्वघोषित नेता घोषित हुए, और ये कोई परीक्षा या समाज के बीच में एक टेस्ट देकर के नहीं आए। तो इनके आंदोलन के पीछे जो हिडन एजेंडा था, आपने देखा कि धीरे धीरे करके हिडन एजेंडा सब सामने आ गया। तो भाई ये लड़ाई पवित्र मन से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई बगैर लोभ लालच के लड़ी जाएगी। इसमें सर्वस्व निछावर करने का भावना हो, अपनी जान की कुर्बानी भी लगा देने की जरूरत पड़े तो लगाने के जिनके अंदर जुनून हो, उस जुनून से इस लड़ाई को हम लड़ सकते हैं। उस लड़ाई से कोई लीडर नहीं बनने के लिए हमने विधायकी गवाई, लेकिन हमें तनिक भी अफसोस नहीं है, क्योंकि हमने महाबोधि महाविहार का जब मौका मिला तो हमने सवाल को उठाया। यानी आपकी विधायक की आपको उम्मीदवारी नहीं मिली? हाँ, क्यों नहीं मिली? कि आप महाबोधि महाविहार का आंदोलन में शामिल थे? हाँ, लेकिन हमें फक्र है कि हमने इन सवालों को इतना प्रमुखता से उठाया कि पार्टी को मजबूर होकर के महाबोधि महाविहार बौद्धों को हाथ में सौंपेंगे मैनिफेस्टो में घोषणा करनी पड़ी। तो हमारी शहादत हुई, लेकिन हम कामयाब हुए, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आज सभी जो वॉलेंटरी रूप से काम कर रहे हैं, सबको यूनाइट होकर के इस काम को करना होगा। और बिहार का सबसे बड़ा सवाल है, तो बिहार के लोगों को आगे आना पड़ेगा। इसीलिए हम बिहार में
महाबोधि महाविहार की लड़ाई को हम सेंटर बना करके लोकल लेवल पे जब तक लोग तैयार नहीं होंगे, महाराष्ट्र से लोग जाएंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना दिन काम कर सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। तो जब लोकल लोग तैयार हो जाएंगे तब हम इस लंबी लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अभी कौन नेतृत्व कर रहा है अभी महाबोधि महाविहार आंदोलन का? अभी महाबोधि महाविहार का नेतृत्व कोई नहीं। महाबोधि महाविहार का नेतृत्व 2 ही लोग कर सकते हैं, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचार, दूसरा गौतम बुद्ध का सिद्धांत। ये 2 लोग ही नेतृत्व हमारा कर सकते हैं, तीसरा कोई नेतृत्व नहीं कर सकता है। ये नेतृत्व का सवाल नहीं है। जब आप संघर्ष में जाएंगे तो लोग जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है, मिलते चले जाएंगे। आप कुछ दूर चलेंगे, फिर मसाल हम लेके कुछ दूर चलेंगे, फिर हमसे मसाल दूसरे को लेकर के चलेंगे, और जब तक हम महाबोधि महाविहार मुक्त न करा लें, जब तक भारत को बौद्ध में भारत बना न दें, तब तक एक काम निरंतर जारी रहेगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए सबको समन्वय बना करके जितने भी देश में मोनेस्ट्री हैं, उन मोनेस्ट्री को प्रशिक्षण केंद्र, आंदोलन का सेंटर बनाना पड़ेगा। जितने भी भंते जी लोग हैं सभी को झोपड़ियों में भेजना पड़ेगा, जाकर के उनको प्रशिक्षित करें, उनको तैयार करें, बुद्ध की शिक्षा को जाकर के झोपड़ियों में बताएं। जितने भी उपासक हैं पवित्र मन से इस तन मन धन सभी तरीके से इस प्रोग्राम को जैसे सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे सपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप जैसे बहुजन जो पत्रकार हैं, मीडिया है, उनको भी निस्वार्थ भावना से इन तमाम चीजों का आंदोलन मूवमेंट को जनता तक पहुंचाने का काम करना होगा। जब सब लोग यूनाइट होकर के हम काम करेंगे, कोई माय का लाल नहीं है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने से हमें रोक देगा और भारत को बौद्ध में भारत बनाने से रोक देगा। निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना कीमती समय दास जी जो हमारे साथ में बिताया है। सतीश दास जी ये जो है ये पूर्व विधायक है बिहार विधानसभा क्षेत्र के। ये सतीश दास जी उन्होंने सदन में महाबोधि महाविहार का आवाज इन्होंने उठाए थे, और इसी के कारण उनको जब महाबोधि महाविहार का आवाज इन्होंने उठाया तो इनको विधायक की दूसरी बार टिकट भी नहीं दी गई। तो ये एक शोकांतिका है, और उन्होंने एक खास कहा है कि यूनाइटेड होकर ही हमें महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ना है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारधारा से हमें चलना है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारों से हमें चलना है, और महाबोधि महाविहार हमें मुक्त करना है, और जल्द से जल्द हम महाबोधि महाविहार ये जो है बौद्धों के हवाले लेकर रहेंगे। ऐसे संकल्प भी सतीश दास जो पूर्व विधायक है उन्होंने की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज, मिशन महाराष्ट्र न्यूज, नेशनल मीडिया न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।